जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी 2023 की 11 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि इस शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह का लेवल रहा है और क्या स्कोर आपका इसमें बेस्ट स्कोर रहने वाला है। तो साथियों, हम आपको इसके कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और आप हमें बताइए कि आपका एग्ज़ाम कौन से दिन है, जिससे कि हम आपके लिए भी अलग से वीडियो बना सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम सभी शिफ्ट के क्वेश्चन कराएं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम कर लेते हैं, अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आए हैं। तो हमारा सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आया है वो है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है। रोहतांग दर्रा आपसे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। साथ ही इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ये जीके का क्वेश्चन है, ये भी जीके का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। जो गयासुद्दीन तुगलक हैं वो तुगलक वंश का संस्थापक हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, ये यहाँ पर जीके से पूछा गया है। इसमें पूछा है कि चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी कि चमकीला ग्रह किसे कहते हैं। तो साथियों 10 जनवरी के पेपर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था पीला ग्रह, लेकिन यहाँ पर चमकीला ग्रह पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। जो शुक्र ग्रह है उसे चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर राज्यसभा का सभापति कौन होता है। यहाँ पर राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पूछा गया है कि वो कौन होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा का सभापति होता है। साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में आया है कि मिजोरम की राजधानी यहाँ से पूछ ली है। ये भी आपका जीके से क्वेश्चन होने वाला है। ये है कि मिजोरम की राजधानी क्या होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका आइजोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये G20 से संबंधित पूछा गया है। ये पूरा क्वेश्चन हमें नहीं पता लगा है, लेकिन एक कैंडिडेट ने हमें बताया कि G20 के सदस्यों से संबंधित कोई क्वेश्चन था। तो आप G20 के जो सदस्य होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन को जरूर देख के जाइए, क्योंकि G20 सम्मेलन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका व भारत के बीच युद्धाभ्यास का नाम क्या है। जो अमेरिका व भारत के बीच आर्मी का युद्धाभ्यास होता है उसका नाम यहाँ पर पूछा गया था। तो ऑप्शन में आपको या तो वज्र प्रहार या फिर कोप इंडिया, इन दोनों में से अगर कोई सा भी एक मिलेगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही जो आपके युद्धाभ्यास हैं ये अमेरिका और भारत के बीच युद्धाभ्यास के नाम हैं। तो ये अभी आपको देखकर जाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है, यानी कि जो हमारे भारत के मौलिक अधिकार हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका से भारत के मौलिक अधिकार यहाँ पर लिए गए हैं, संविधान में लिखे गए हैं। तो साथियों ये यहाँ पर इस तरह से आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है, यानी कि जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका लेखा वर्ष क्या होता है, वित्त वर्ष क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी से पूछा गया है कि स्त्री का विलोम शब्द क्या होता है। तो स्त्री का जो विलोम शब्द है वो पुरुष हो जाएगा। पुरुष आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो साथियों आग बबूला होने का मुहावरा यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका गुस्सा आना। यह आपका गुस्सा आना राइट आंसर इसमें हो जाएगा। हमारा इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, ये साइंस से पूछा गया है, यानी कि जनरल साइंस से आपका एक क्वेश्चन है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का आपसे सूत्र पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका CaCO3। जो CaCO3 होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है कि मछली का पर्यायवाची क्या होता है। ये आपका हिंदी से क्वेश्चन है। तो इसमें मछली का आपसे पर्यायवाची पूछा है। तो आंसर हो जाएगा ये तो मीन या फिर मत्स्य। ये दोनों ही मछली के पर्यायवाची होते हैं। तो आपको ऑप्शन में से इन दोनों में से कोई सा एक देखने को मिल सकता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका कतर में। जो कतर है वहाँ पर आपके फीफा 2022 के वर्ल्ड कप आयोजित किए गए थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा का पर्यायवाची क्या होता है। तो गंगा का जो पर्यायवाची है वो जानवी या फिर सुर नदी, इन दोनों को ही गंगा के पर्यायवाची को कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो ये आपका यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका BD मिश्रा। जो BD मिश्रा हैं वे वहाँ के मेघालय के वर्तमान के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया है कि मयंक का पर्यायवाची क्या होता है। तो मयंक का जो पर्यायवाची है वो आपका आंसर वहाँ पर दिया गया था चंद्रमा। तो चंद्रमा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। साथियों, हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप हिंदी के पर्यायवाची तो जरूर देख के जाइए और विलोम शब्द, मुहावरे ये जरूर आपसे पूछे जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इनको जरूर देख के जाइए, अच्छे से इन्हें तैयार करके जाइए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपका स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है। तो पक्षी का पर्यायवाची आपका अंडज, द्विज और शकुनी, ये तीनों ही पक्षी के पर्यायवाची हैं। इनमें से कोई एक आपको देखने को वहाँ पर मिल सकता है, तो ये आपको देखकर जाने हैं। अगला क्वेश्चन है कि निरक्षर का विलोम शब्द क्या होता है। तो एक और विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है। तो निरक्षर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है साक्षर। साक्षर निरक्षर का विलोम शब्द होता है। अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। तो ये आपका जीके से क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी आपके नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, वे भी आपको देखकर जाने हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है। यानी कि जो भारत और ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे छोटा बॉर्डर है, सबसे छोटी सीमा है लंबाई में, तो वो आ जाएगा आपका आंसर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा है वो सबसे छोटी सीमा है और बाकी देशों के मुकाबले में। तो साथियों, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है कि वर्षा मापने का यंत्र क्या होता है। जो वर्षा मापने का, रेन यहाँ पर मेज़र करने का जो आपका यंत्र होता है वो क्या होता है, उसका नाम पूछा गया है। तो रेन गोज, जो रेन गोज होता है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो रेन गोज यहाँ पर वर्षा मापने का यंत्र होता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है। ये पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पता लग पाया, लेकिन जो पानीपत का द्वितीय या फिर तृतीय युद्ध यहाँ पर पूछा गया है, क्योंकि 10 तारीख के पेपर में भी यहाँ पर पानीपत से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो इससे भी पानीपत से क्वेश्चन था, लेकिन हमें एक्यूरेट नहीं पता लग पाया है। अगर आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ओलंपिक से था। जो अभी ओलंपिक हुए हैं उनसे भी एक क्वेश्चन आया था, तो वो भी आपको देखकर जानने हैं। ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ध्यान करके जानने हैं, देख के जानने हैं। हमारा अगला और 25वां क्वेश्चन आया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। साथियों, गांधी और इरविन का एक समझौता हुआ था, उसमें आपसे सन पूछा गया था यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा आपका 1931 में। साथियों, ये सभी जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये आपके 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और जैसे ही इसके हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए तुरंत वीडियो हम लेकर आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी कर सकें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है और कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम है, जिससे कि हम आपके लिए और भी बेटर वीडियो प्रोवाइड करा सकें। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा टारगेट इस वीडियो में 500 लाइक का है। अगर आप हमारे 500 लाइक बहुत ही फास्ट करा देते हैं तो हम आपके लिए हर शिफ्ट के कंप्लीट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।